हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और ये हफ्ता नो डाउट एक बहुत ही बुरा हफ्ता था। और ये चीज़ मैंने इससे पहले भी आपको पिछले 2 हफ्ते से बोलते आ रहा हूँ कि बाज़ार में जो वॉल्यूम है वो बहुत कम रहेगा। और जिस तरीके का मूड माहौल बना हुआ है और हम करेक्शन की तरह अग्रसर थे, लेफ्ट राइट सेंटर पिटाई हुई है, यहाँ पे किसी को भी छोड़ा नहीं गया है। तो डिस्कस करते हैं क्या था इस हफ्ते बाज़ार में और क्या होगा अगले हफ्ते बाज़ार में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निफ्टी जो कि मेन इंडाइसिस है 1.77% नीचे। आप उठा लीजिए निफ्टी नेक्स्ट 50, ये तो निफ्टी के हैं मिड कैप 100। सेक्टोरल पे आएंगे, निफ्टी बैंक 0.25%, निफ्टी ऑटो 2.5%, फाइनेंशियल सर्विसेज 1.5%, एफएमसीजी 1.5%, 0.2%, आईटी आईटी तो पहले से ही कमज़ोर था। निफ्टी मीडिया 5%, फिर मेटल 0.5%। फार्मा फ्लैट हो गया, ऊपर से आके नीचे आ गया था। पीएसयू बैंक जो सबसे ज़्यादा चला था 6%, इंडेक्स लेवल पे पिटाई हुई है। उसके बाद 0.4% निफ्टी रियल्टी, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.2%। तो कहीं पे छूटा नहीं है, ठीक है, कहीं पे छूटा नहीं है। और प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पे अभी देखिए जो वॉल्यूम्स है ना वो बहुत कम हो चुके हैं, ये सबको पता है। दिसंबर में छुट्टियों का सीज़न शुरू हो जाता है तो वॉल्यूम जो रहते हैं बाज़ार में कम रहते हैं। और लेकिन कम वॉल्यूम में भी इतनी गिरावट बाज़ार के ट्रेंड को डैमेज कर देता है, राइट। तो इस बैकड्रॉप के साथ हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी की मैं बात करूं उससे पहले मुझे करेंसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये डॉलर इंडेक्स है, ठीक है, ये डॉलर इंडेक्स है। डॉलर इंडेक्स का यहाँ पे पीक बना था सितंबर 2022 में, और वहाँ से डॉलर इंडेक्स करीबन 0.5% या 10% की गिरावट दिखा चुका है, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, सितंबर, ये 26-27 सितंबर 2022, ये डेट, ठीक है, यहाँ पे दिखेगा। लेकिन वही मैं बोलूँ, वही मैं अगर हमारे भारतीय करेंसी को देखूँ, यूएसडी आईएनआर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका सितंबर कहाँ है, सितंबर है यहाँ कहीं है, ठीक है, ये यहाँ कहीं है आपका सितंबर। हाँ, ये इधर आपको मिलेगा, ठीक है, 22-23 सितंबर। तो अगर मैं यूएसडी आईएनआर देखूँ यहाँ पे, तो हमारा करेंसी जो है वो नीचे ना जाके रिलेटिवली, अगर हम देखें परफॉर्मेंस की, डॉलर इंडेक्स गिर गया है, लेकिन ये देखिए, ये जो लाइन है ना, ये आपको दर्शाता है कि सितंबर में कहाँ था और अभी हम कहाँ हैं। ये सितंबर, अक्टूबर, सितंबर का पीक है, ठीक है, वहाँ से नीचे तो गया, फिर देखिए अभी जो हाईएस्ट लेवल है ना उसके पास आ गया है। तो करेंसी सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, अगर आप इस चीज़ को समझें तो आपको दिखाई देगा कि हमारी करेंसी कमज़ोर है। हमारी करेंसी को भी कंपैरेटिवली, अगर डॉलर इंडेक्स 0.10% गिरा है तो 5% अप्रिशिएट होना चाहिए था, लेकिन उस लेवल से हुआ ये है कि यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो 1-2% और डिप्रिशिएट हो गया है, ठीक है, 80-81 पे था, वहाँ से 82-83 पे चले गया है। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये आपको सबसे ज़रूरी है समझना कि करेंसी कैसे प्ले आउट कर रहा है। यहाँ पे रीजंस बहुत है, आप बोलोगे कि यहाँ पे फिर से जो पैंडेमिक है वो रीज़न है, कोई और कुछ बोलेगा, कोई और कुछ बोलेगा। मैं एक ही चीज़ देखता हूँ, हर चीज़ हमेशा काम करती है, इसीलिए इसी में मैं खुश हूँ, राइट। तो ये जो एक बड़ा फैक्टर है करेंसी का, डॉलर इंडेक्स और यूएसडी आईएनआर में डाइवर्जेंस तो दिख रहा है आपको ट्रेंड में, ये बाज़ार को सीधे तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। बाकी आपके पास जो रीज़न है वो रखिए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है इन अ सेंस, क्योंकि हो सकता है अगर आपका रीज़न काम कर जाए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन वो रीज़न हमेशा काम करना चाहिए। कुछ रीज़न्स होते हैं जो हमेशा काम करते हैं, मैं उन रीज़न्स की बात कर रहा हूँ। बहरहाल, हम चलते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरफ। तो सबसे पहले निफ्टी, मैंने पिछले बार बोला था कि 18,000 का सपोर्ट होना चाहिए। अब वो सपोर्ट भी यहाँ पे टूट गया है और बहुत अच्छे से टूटा है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे अगर आपको आप अगर देखना चाहेंगे
और आप चाहे तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैं पिछले 2 हफ्ते से क्या बोल रहा हूँ, 2-3 हफ्ते से। तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंपली एक लाइन खींचूँ यहाँ पे, तो ये आपका प्रीवियस सपोर्ट होना चाहिए था। ठीक है, वो था आपका 18,070 पे। राइट, ये यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस यहीं पे है, वो है, ये देखिए 18,000, 18,125, 130 के आसपास। राइट, यहाँ से तो अब नीचे गिर गया और बहुत तेज़ी से गिरा है। यहाँ से कम अगर अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूँ इस लेवल से, तो यहाँ से कम 300 पॉइंट की गिरावट और एडिशनल हो गई है। अब यहाँ पे होगा क्या वो समझ लीजिए कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अब ये है कि जो निफ्टी है हो सकता है बाउंस बैक करे, क्योंकि ये जब ऐसा ट्रेंड लाइन से नीचे गया है ना, तो यहाँ पे बहुत बार होता है कि ये ऐसा बाउंस बैक दिखाए, पहले रीटेस्ट करे अपने सपोर्ट को और फिर गिरावट हो, अगर गिरावट हो तो। अदरवाइज दूसरा ये है कि डायरेक्ट ही गिरावट हो गई, यहाँ पे रीटेस्ट नहीं करेगा, ये सीधा यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो ये यहाँ से ऊपर जाए फिर नीचे गिरे, और दूसरा है सीधा नीचे गिरे। तो अब देखना है कि दोनों में से क्या होता है। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ये ऊपर जाके नीचे आता है तो जो ट्रेडर्स है वो जैसे ही 18,100, 200, 150, 18,200 पे आएगा, ट्रेडर शॉर्ट करना शुरू कर देगा। वो अपना काम करेगा, बहुत एक्टिवली करेगा। और हम कॉल राइटर्स का भी डेटा चेक करेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा, कि वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, वहाँ से भी हमको डिटेल्स मिलेगा। तो ये देखिए, ये दिसंबर का है और आपको यहाँ पे दिखेगा कि 18,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर बैठा है ऊपर, ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। उसके बाद 18,100, 18,200, आप नाम ले लीजिए, यहाँ पे भर भर के यहाँ पे ओआई बिल्डअप है। तो ऑप्शन राइटर बहुत दबा के बैठे हुए हैं। और नीचे जो सबसे बड़ा यहाँ पे है वो देखिए ओआई बिल्डअप है। सबसे पहले तो 17,800 पे है और उसके बाद सीधा 17,500 पे है। राइट, 17,500 के बाद सीधा सबसे बड़ा जो यहाँ पे है वो है 17,000 पे। तो कहीं ना कहीं नीचे 1,000, ऊपर 1,000 पॉइंट का जो यहाँ पे बैंड है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉल राइटर बहुत अग्रेसिवली 18,000 से लेके पूरा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मतलब ऊपर 18,000 और नीचे 17,000, ये आपको लेवल इस महीने दिखाई देगा, जो यहाँ पे डेटा आपको बता रहा है। राइट, अब बात यह है कि ये तो ब्रेक डाउन हो गया है, तो आगे क्या। ठीक है, आगे क्या, उसके लिए देखिए, मैं अगर ऐसा भी एक लाइन खींचता हूँ, यहाँ पे जितने भी सपोर्ट है ना, अब उसका काम लेना है। तो उसको भी अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भी एक छोटा सपोर्ट है, इसको लेके भी मैं अगर यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी जो है एकदम सपोर्ट पे आके आज बंद हुआ है। ठीक है, निफ्टी जो है आज एकदम सपोर्ट पे आके बंद हुआ है। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ से बाउंस बैक आए करंट लेवल से। तो बात यह है कि अगला सपोर्ट क्या। तो अगले सपोर्ट के लिए हम जो करंट सबसे बड़ा सपोर्ट है उस पर जाएंगे, और इस तरीके से ट्रेंड। तो यहाँ पे हमको रिलेटिवली अपने आप को अपग्रेड करते रहना है कि भाई कौन सा लेवल बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पकड़ के एक लेवल पे बैठे रहे, ये आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। हमको बाज़ार के हिसाब से अपने डिसीजंस, अपने पैरामीटर्स, अपना व्यू सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे बैठ के कोई मतलब नहीं है। एक तरीके से अगर मैं स्टैग्नेटेड तरीके से बैठे रहूँ, है ना, और मेरा सोच भी बहुत एडमेंट हो कि मतलब मैंने सोच लिया वो पत्थर है तो पत्थर ही है, उस तरीके का सोच जो है ना, फिर दिमाग को ही पत्थर बना देगा और आप बाज़ार में लूज़ पे लूज़ करते चले जाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए आप, जो ट्रेंड है वो कुछ इस प्रकार से है। और जैसा कि मैंने बोला, या तो यहाँ पे दो है, या तो सीधा गिरेगा या तो ऊपर जाके नीचे आएगा। तो अब हमारा जो बड़ा सपोर्ट होगा वो समवेयर इन बिटवीन 17,200 से 17,300 के बीच में आपका होना चाहिए, तो जिस पे ज़्यादा फोकस है। और निफ्टी का डेटा भी आपको यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं 17,000 की ओर अग्रसर है निफ्टी। राइट, तो इसको हम देखेंगे। और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैं अगर चार्ट पे देखूं तो इससे पहले जो बड़ा लो था वो 15,000 ये वाला था, 15,100, 15,200 का। तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा ये सीधा 15,000 पे गिरेगा, क्योंकि मीनवाइल बहुत सारे सपोर्ट लेवल है। और ये हम नहीं बोल सकते हैं कि डायरेक्ट 15,000 पे चले जाएगा। जैसे सिचुएशन डेवलप होगा हम अपना व्यू भी उस हिसाब से चेंज करेंगे
ये ऐसा नहीं कि उछल के सीधा 15,000 पे चले जाए, और बाज़ार वैसा जाता भी नहीं है। नीचे भी अगर बाज़ार जाता है तो वहाँ पे भी रुक रुक के बड़े मूव्स देता है, और वो जब शॉर्ट कवरिंग आती है ना, वो ज़्यादा खतरनाक होती है। आप अगर शॉर्ट है और अचानक से शॉर्ट कवरिंग आई, आपका पूरा कैपिटल है वाइप आउट हो सकता है। मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, तो ये बात आप ध्यान रखें। तो बहरहाल स्टॉप लॉस होगा ऊपर 18,125 का, और नीचे सपोर्ट होगा जो आपका बड़ा टारगेट है निफ्टी का। अब हम देखेंगे 17,200 से 17,300 के तरफ। वहीं आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो निफ्टी बैंक जो है, निफ्टी बैंक मैंने आपको बोला था, निफ्टी बैंक जैसे निफ्टी ने अपना बहुत करीब था। जिन्होंने जो मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि निफ्टी बहुत करीब था अपने आ, पिछले जो सपोर्ट है 18,125 पे, लेकिन बैंक निफ्टी गिरना शुरू नहीं हुआ था, तब वो 43,000 पे ही था। अब आप देखिए बैंक निफ्टी गिरा है और ज़बरदस्त तरीके से गिरा है, और यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था उसके नीचे क्लोज हो गया है। तो 41,970 या 42,000, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, तो ये जो लेवल था अब इसके नीचे बंद आया है सीधा। और अगर आप देखेंगे जो यहाँ पे फॉल है, तो पिछले 12 दिनों में 2,500% गिर चुका है बैंक निफ्टी, राइट। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। अब आपको बैंक निफ्टी में भी वही दिखाई दे रहा है जो निफ्टी में आपका हो चुका है। तो बैंक निफ्टी भी अब फॉलो कर ही रहा है, क्योंकि पहले पीएसयू बैंक का थोड़ा सपोर्ट, फिर इधर उधर, तो प्राइवेट बैंक वैसे ही थोड़ा से लैकलस्टर थे। अब प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, पूरा बाज़ार अभी फ्री फॉल में आ गया है। तो यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी में जो स्टॉप लॉस है, जैसे कि बताया ऊपर का 41,970, इसके ऊपर गया तो फिर से रिज्यूम हो सकता है। लेकिन अब जो आपके सपोर्ट होंगे, जैसे निफ्टी में बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी के जैसा टूटा नहीं अभी भी। तो यहाँ पे जो 40,917 है वो अभी तक हिट नहीं हुआ है। कंपैरेटिवली वो जो लेवल है निफ्टी के लिए वो था आपका 17,700-800, जो हमने देखा कि इस हफ्ते हिट कर चुका है। तो बैंक निफ्टी में अभी ऐसा हुआ नहीं है। तो बैंक निफ्टी में अगला सपोर्ट है 40,917, लेकिन जिस तरीके की गिरावट है जो निफ्टी का ट्रेंड है, हो सकता है वो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड हो। और अगर बैंक निफ्टी जो है 40,900 के नीचे चले जाता है, तो कहीं ना कहीं जो बड़ा सपोर्ट नज़र आएगा वो आएगा 38,900 से लेके 39,300 के बीच में, राइट। तो यहाँ पे जो लेवल्स है वो मैं बता दिया, और जो स्टॉप लॉस है ऊपर, जिसके ऊपर गया तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा, वो भी लेवल्स बता दिया। अब एक और ज़रूरी बात देखिए, हमारा बाज़ार खुला हुआ है, सोमवार को हमारा बाज़ार खुला हुआ है, लेकिन जो यूएस का बाज़ार है वो सैटरडे संडे तो बंद ही है, मंडे को भी बंद है। तो मंडे जो प्राइस एक्शन होगा, मंडे को यूएस के क्यूज़ नहीं रहेंगे। यूएस सीधा ट्यूसडे को आके जो भी करना है करेगा। लेकिन एक चीज़ पता है कि वॉल्यूम लो रहेंगे, और जिस तरफ रहेंगे, अगर मंडे को शॉर्ट कवरिंग आता है तो जो आज शॉर्ट लेके गए हैं वो उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। और अगर कंटिन्यू होता है तो ट्रेंड तो कंटिन्यू ही होगा, लेकिन फॉल उतना ही बड़ा होगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है बाज़ार में। तो थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिकी है, तो अननेसेसरी चीज़ें मत कीजिए। और करेक्शन यहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से तो करेक्शन कंटिन्यू है। तो जब करेक्शन कंटिन्यू है आपका बाज़ार में, तो आप अपना व्यू उतनी जल्दी चेंज मत कीजिए, ठीक है। और अगर आपका कोई पोजीशन नहीं है तो बेटर है कि पोजीशन आप ना बनाएं जब तक कि आपको ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बाज़ार जिस तरीके का लॉपसाइडेड अचानक से किसी दिन बढ़ गया तो आपके पूरे शॉर्ट्स कटेंगे, और अगर आप अभी लॉन्ग लेते हैं और बाज़ार और गिर गया तो आपके पूरे लॉन्ग्स भी कट जाएंगे। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।